हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर 2025 का कक्षा 12वीं का विषय हिंदी। 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। देख सकते हैं 12वीं का रहेगा। आप सभी हिंदी के इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में आप लोगों को पूरा 80 नंबर का पेपर 3 घंटे में हल करना है। पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सभी निर्देश यहाँ पर आप देख सकते हैं। 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेंगे, पूरे आपको हल करना है। प्यारे बच्चों, आप सभी इन निर्देशों का पालन कर लीजिएगा अच्छे से, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही 17 तारीख आज पेपर देने वाले हैं आप अपना हिंदी का। इस पेपर में आपको पूरा सॉल्यूशन करना रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पहले तो एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग इसी प्रकार आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बटन को ऑल पर जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से तो 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर। पहले प्रश्न को आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे। बच्चन ग्रंथावली को 10 खंडों में बांटा गया है। श्रृंगार शांत व करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। जो इसमें गुण की बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा गुण पाया जाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, अवगुण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधुर्य गुण आपका करेक्ट आंसर होगा। ओज गुण में तो हमारा भयानक, रौद्र और वीर रस पाया जाता है। इसमें श्रृंगार, शांत और करुण रस पाया जाता है, और ये सभी रसों में लगभग पाया जाता है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की जो स्थापना की थी, बच्चन जी ने, महादेवी वर्मा जी ने, जैनेन्द्र जी ने या रेणु जी ने? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा जी ने की थी। अगले क्वेश्चन को देखिए। शब्द युग्म के प्रकार हैं। तो शब्द युग्म के जो प्रकार हैं, शब्द युग्म जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। जूझ पाठ की विधा है। तो जूझ पाठ की जो विधा है वो हो जाएगी आत्मकथात्मक उपन्यास। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो देखिए, समाचार लेखन का जो प्रवेश द्वार माना जाता है वो माना जाता है इंट्रो को। इंट्रो का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, है ना, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो आपका समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे 2025 की परीक्षा में। ठीक है, आपको इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट से बेस्ट करवा दी जाएगी। आपको मात्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और घंटी के बटन को ऑल पर करके रखना है, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा मृदंग का मतलब होता है ढोलक की तरह का एक बाजा। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे भाव जो हमारे हृदय में अस्थायी रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो उसे हम संचारी भाव कहते हैं। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है। तो बाजार दर्शन पाठ में जो चर्चा की गई है वो की गई है ग्राहकों की यहाँ पर चर्चा की गई है। गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। तो ये कैसा शब्द है? ये तकनीकी शब्द आपका आंसर हो जाएगा। तकनीकी शब्द है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कूटर लेकर चला गया। तो यशोधर बाबू का जो तीसरा बेटा था वो स्कॉलरशिप लेकर चला गया था कहाँ? अमेरिका आपका सही आंसर होगा। रेडियो नाटक में नहीं होते। देखिए, जो रेडियो का नाटक होता है उससे हम देख नहीं सकते, जो नाटक चलता है तो उससे दृश्य नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम सत्य को देख लेते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। बिल्कुल आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को जारी रखें, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आप लोगों का सभी
कमेंट पढ़कर उसका जवाब दिया जाएगा संतोषपूर्वक। क्वेश्चन क्रमांक 3, सत्य फत्य बताना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया, तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? सत्य। पहले का आंसर हो गया सत्य। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल बिंब जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य। तीसरा देखिए, धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया गया है। जी नहीं, वानर सेना का वर्णन नहीं किया है, इंद्र सेना का वर्णन किया है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। सही बात है, विज्ञापन है वो ग्राहकों को या लोगों को उस वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए होता है, तो उसकी भाषा सरल होना चाहिए। सही है, सत्य। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अब बताइए, जो ये अतीत में दबे पांव पाठ है, इसमें जो अजायब घर में तैनात व्यक्ति था उसका नाम क्या था? सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ कितने बच्चे बिल्कुल व्यवस्थित अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत शानदार उनकी तैयारी चल रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि मुद्रित माध्यम तो अंधों के लिए होता है ना। जोड़ी मिला लेते हैं। बात सीधी थी पर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये जो पाठ लिया गया है कोई दूसरा नहीं से लिया गया है। ढोलक की आवाज़ संजीवनी का काम करती थी। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा। उर्दू फारसी भाषा का छंद रुबाइयाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। भारत का पहला छापाखाना गोवा में। और रीति काल की प्रतिनिधि रचना बिहारी सत्सई, जिसको बिहारी जी ने लिखा है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है जिसमें एक शब्द में उत्तर देना है। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो यहाँ पर बीज जो है किस रूप में अंकुरित होता है? शब्द के रूप में। शब्द के रूप में क्या होता है? अंकुरित होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है, जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है बच्चों, वहाँ पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, व्यतिरेक अलंकार होता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कबीर के अतिरिक्त कालिदास वेरी इंपॉर्टेंट इसका आंसर होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो आंसर हो जाएगा गद्य की। ठीक है, गद्य की आपका आंसर इसमें होगा। सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे लाइव में जुड़ रहे हैं, आप इस लाइव क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार डेली आप लोगों के लिए हम क्लास लेते हैं, तो आपको हर एक क्लास मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर करें। देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर कर दे, वीडियो को बताइए। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? छोटा सा आंसर है, जल्दी से आंसर बताओ। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? बताइए। तो यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? सर्विस बॉय। ठीक है, सर्विस बॉय के पद पर क्या थे? नियुक्त थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो यशोधर बाबू थे वो सर्विस बॉय के रूप में नियुक्त हुए थे। सबसे पहले नहीं पूछा उसने, लेकिन उसने पूछा है यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे। सबसे पहले उन्हें बॉय सर्विस की नौकरी करनी पड़ी उसी कार्यालय में, लेकिन बाद में उन्हें सेक्शन ऑफिसर, ऐसा लिख देना, सेक्शन ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए थे, कार्यरत थे। घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो लाइव कहते हैं इसे। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका लाइव। ठीक है, लाइव आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं 6 से लेकर 23 तक, ये पूरा क्वेश्चन देखिएगा। द्विवेदी युग की विशेषताएं, छायावाद की विशेषताएं, ये दिन जल्दी जल्दी डलता है, छोटा मेरा खेत,
प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में अंतर, विभाव अनुभाव में अंतर, सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, सोटा चंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार देख लीजिए आप। मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आने वाला हूँ। उस अगले वीडियो में मैं 6 से लेकर आपको 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर के एक एक आंसर बताने वाला हूँ। तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, क्या आपको 6 से लेकर 23 तक आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें आप, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 13, 14, 15। अच्छे से पढ़ लीजिए, इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं पूरा 23 तक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20, 21, 22, 23, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। मैं अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में 6 से लेकर 23 तक आंसर तक बताने वाला हूँ, और वो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइव क्लास में चाहते हैं कि हाँ सर 6 से लेकर 23 तक बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में इतना लिखेंगे कि हाँ सर 6 से 23 तक बताइए पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का। तो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द इसका पूरा वीडियो लेकर आने वाला हूँ। देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट आता है, कितनों का नहीं आता है। निबंध तक बताऊंगा, एप्लीकेशन तक बताऊंगा। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। शेयर कर दो। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।